तो बच्चों 8.3 के लिए हम लोग बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर्मूला जो कि अगर नहीं याद है और नहीं जानते हैं तो 8.3 एक्सरसाइज नहीं बनने वाला है, ठीक है। तो इसलिए हम लोगों को 8.3 एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए ये फॉर्मूला बनना चाहिए। तो ठीक है, देख लेते हैं। साइन 90 माइनस थीटा पढ़ते कैसे हैं और क्या होता है। साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल कॉस थीटा, साइन का कॉस। अब यहाँ पास कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल साइन थीटा, ठीक है ना। साइन का कॉस से रिलेशन है, कॉस का साइन से रिलेशन है। tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल कॉट थीटा हो जाएगा, तो कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल tan थीटा हो जाएगा। और सेक 90 माइनस थीटा इक्वल कॉसेक होगा, तो कॉसेक का सेक हो जाएगा। ये याद रखना है, थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। इसमें मैं एक कन्फ्यूज़न होता है बच्चों को, तो वो बता देता हूँ कि क्या है। जैसे कि मैं बताया था कि साइन का अपोजिट क्या होता है, कॉसेक होता है। तो बहुत बच्चे यहाँ वो दिमाग लगाने लगते हैं कि साइन का अपोजिट सर कॉस है क्या, अच्छा इसलिए साइन का कॉस। साइन कॉस एक जैसा बोलने में तुरंत साइन और कॉस आ जाता है, पर ये एक दूसरे का अपोजिट नहीं है, क्योंकि साइन के लिए हम लोग लंब बटे कर्ण लिखते हैं, लंब बटे कर्ण लिखते हैं, और कॉसे का कर्ण बटे लंब लिखते हैं, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पास तो बिल्कुल अलग ही है। कॉस का तो होता है क्या, आधार बटे कर्ण यानी बेस बाय हाइपोटेनस, और इसका होता है पी बाई एच यानी लंब बटे कर्ण। तो देख सकते हैं कि लंब बटे कर्ण और आधार बटे कर्ण यानी पी बाई एच और बी बाई एच दोनों ही अलग अलग है ना, अलग अलग। तो ये दोनों को उल्टा नहीं समझना है, इसका रिलेशन अलग है। साइन का कॉस, कॉस का साइन, कॉट का, हाँ कभी कभी देखो यहाँ पास उल्टा वाला इक्वल हो जा रहा है, तो उसका रीज़न कुछ और है। अगले वीडियो में रीज़न बता दूंगा कि ऐसा क्यों होता है। कॉट का टेन आ जा रहा है इत्तेफाक से, लेकिन उल्टा नहीं समझना। देखो तो सेक का उल्टा थोड़ी होता है कॉसेक, अपोजिट नहीं होता है। सेक का तो कॉस होता है ना, कॉस का आधार बटे कर्ण बी बाई एच और सेक का एच बाई बी। ये सब दिमाग में चलना चाहिए, याद कर लो बच्चों। बार बार फार्मूला, जब ट्रिगोनोमेट्री पढ़ना है तो फार्मूला को लिख करके उसको रोज़ देखो, सुबह शाम दवा के जैसा रोज़ लो। फिलहाल कम से कम एक हफ्ते तो ऐसा करना ही चाहिए, क्योंकि फार्मूला वाला पूरा चैप्टर है, बिना फार्मूला के कुछ सॉल्व होगा ही नहीं, इसलिए देखना ज़रूरी है। आ जाओ, फॉर्मूला बहुत आसान है। साइन 90 माइनस थीटा इक्वल कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल साइन थीटा, tan 90 माइनस थीटा इक्वल कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल tan थीटा, और सेक का कॉसेक और कॉसेक का सेक। ये याद रखना है। कहाँ यूज होगा, कैसे सॉल्व होगा, तो देखो एक क्वेश्चन बना देते हैं तो समझ में आ जाएगा। आ जाओ बच्चों, इसको हम लोग को सिंप्लीफाई करना है। इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है तो हम लोगों को किसी एक को चेंज करना पड़ता है, किसी एक को चेंज करना पड़ता है। अब किसको चेंज करेंगे, तो इसको चेंज कर लेते हैं। ऑप्शन दोनों में से कोई एक रहता है, तो हम लोग इसको चेंज कर लेते हैं। कैसे चेंज करेंगे, हम लोग ऐसे लिखते हैं, दिमाग में ये चलना चाहिए कि tan 65 है, तो 65 को 90 में से कितना माइनस कराएंगे तो 65 आ जाएगा, 25 माइनस कराएंगे तो आ जाएगा। क्या दिमाग लगाना है कि 90 में क्या माइनस कराएं कि 65 आ जाए, तो 90 में क्या माइनस कराएंगे 25। और एक बात और ट्रिक बता दूं, ये 25 कहीं ढूंढने जाना नहीं है, बगल वाला ही रहता है, उसका पड़ोसी ही नंबर तुमको मिल जाएगा। तो चलो आगे, और इसको बिल्कुल ऐसे छाप देना है, कुछ नहीं करना है। जब दोनों पेयर बना करके एक को चेंज करना है और दूसरे में कुछ नहीं करना है। अब फॉर्मूला देखेंगे, ये क्या है बच्चे, ये हमारा यहाँ पास थीटा है और ये क्या है 90 है, ये थीटा का वैल्यू है। तो 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, इसके बदले कॉट, और थीटा का मान क्या है बच्चे 25। नीचे को ऐसे ले चलना, बस इसको ढोना है, दोनों सेम आ गया, कट जाएगा और आंसर 1। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ, ये होता है।
इसको लिख लेंगे वीडियो को पॉज करके, फिर मैं इसी का दूसरा वाला चेंज करके बता देता हूँ। देखो अब जैसे कि मैं यहाँ पास इसको चेंज करके बताया, अब मैं इसको चेंज, मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि ज़रूरी नहीं है कि केवल ऊपर वाला चेंज करेंगे, कोई भी दोनों में से एक चेंज कर सकते हैं। तो देखो अभी न्यूमरेटर वाले को यानी अंश वाले टर्म को, पद को हम लोग ऐसे ही छोड़ दे रहे हैं, नीचे वाले को चेंज कर रहे हैं। ठीक है, इसमें भी वही दिमाग लगाना है कि 90 में कितना माइनस करा दे कि 65 आ जाए। तो नंबर तो मालूम है ना, पड़ोसी ही देता है, यानी ये बगल वाला ही तुमको नंबर मिल जाएगा। अरे 90 में 65 माइनस कराओगे तो 25 आ जाएगा ना। तो हम लोग cot 25 को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ये 90 है और ये क्या है, थीटा का वैल्यू है। तो हम लोग जानते हैं कि cot 90 माइनस थीटा इक्वल tan थीटा होता है। तो क्या करेंगे बच्चे, इसके जगह इसको बदल देंगे ना, जैसे ही 90 आएगा तो बस बदलने की कोशिश करना। तो 90 माइनस थीटा इक्वल cot 90 माइनस इक्वल tan थीटा, थीटा क्या है 65 है, दोनों फिर कट जाएगा और आ जाएगा 1। उस तरह से भी 1, इस तरह से भी 1, दोनों सही है, दोनों में से कोई एक को चेंज करना है। अब एक बात और इसमें बताता हूँ कि चेंज कब करना है। चेंज दोनों को कौन से वैल्यू को लेना है, तो दोनों ऐसे वैल्यू होना चाहिए, दोनों का ऐसा पेयर होना चाहिए जिसका एंगल का सम कितना हो, 90 हो। मतलब दो हम लोग जब रेशियो लेंगे, अनुपात लेंगे, तो उन दोनों में दोनों का थीटा जो होना चाहिए, दोनों का थीटा का जो जोड़ होना चाहिए, योग होना चाहिए, वो कितना होना चाहिए, 90 होना चाहिए। और क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे तो समझ में आने लगेगा। तो क्या इसके जैसा और क्वेश्चन है? हाँ, एक्सरसाइज में तो भर के है। ठीक है ना, ठीक है। अब अगले वीडियो में और क्वेश्चन कराएंगे, एक्सरसाइज के क्वेश्चन कराएंगे, एग्जाम्पल कराएंगे। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।